हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड इवनिंग गाइस। आज का वीडियो जो शुरू हो रहा है वो शाम से शुरू हो रहा है 4:30 बजे से। तो यहाँ 4:30 बजे गए थे गाइस। मैं थोड़ा सा बेटे को चेक कर रही थी क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कैसे लिखाया जा रहा है, क्योंकि आज का इस बार ना बच्चों का जो बुक है वो चेंज हो गया है, एनसीईआरटी हो गया। तो उसमें ना बहुत कम क्वेश्चन दिए गए हैं गाइस। और बच्चे कहाँ से लिखें, कैसे सॉल्व करें, समझ में अभी में हम लोग को खुद भी नहीं आ रहा है। तो यही उनसे पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा दिए हैं टास्क। और उसके बाद मैं चली आई। मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का, सभी का मन कर रहा था, क्योंकि आज बच्चों का छुट्टी था और लंच दोपहर में जल्दी हो गया था। तो फिर वही अब थोड़ा सा दिन भी बड़ा हो रहा है ना, तो फिर मन कर दिया। तो मैं जा रही थी तो बोले सब की बच्चे की मेरे लिए भी मम्मा बना दीजिएगा। हम बोले चलिए ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ना अब शाम टाइम में नाश्ता वगैरह कुछ चाहिए रहता है ना, क्योंकि बड़ा दिन हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी सबके लिए, और ये छोटे छोटे जो कप है वो बच्चों के लिए तो यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ। और इसके बाद इधर मैंने ना गैस सब्जी भी आया हुआ था, तो वो भी मैंने धो करके रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी सूख जाएगा ना तभी मैं इसको फ्रिज में डालूँगी, और जो बनाना होगा भी यूज भी करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी तैयार हो गई है। और यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, 1-2 टोस्ट ले लेते हैं। ऐसे तो मीठे के साथ मीठा क्या, लेकिन हो गया, कुछ भी खा लेंगे ना तो खाली पेट नहीं होगा। ऐसे तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए ले लिया है। मन करेगा तो बच्चे खा लेंगे, तो मैं भी कब तो खा लूँगी। तो यहाँ पे यही बातें चल रही थी और कॉफ़ी इंजॉय किया जा रहा है गाइस। तुम हमको वो आज हिंदी याद किए तो 2 लेसन ना, 2 लेसन, 2 काम। पहला लेसन याद किए थे, दूसरा भी तो किए थे ना। दूसरा अभी तक पढ़ाया नहीं है। उस दिन तो बोले थे कि हम दूसरा लिख रहे हैं, पढ़ रहे थे। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा पूछताछ चल रही थी, वो हो करके कॉफ़ी में एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में, बच्चे लग गए थे अपने काम में। तो यहाँ सर को बैठाया हुआ है मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। और ये गए हैं इस साल 6 में, मतलब 1 साल बड़े हो, 1 साल आगे हो गए हैं। और दूसरा ये लोगों से जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, और सब्जेक्ट भी बढ़ गया है। जो ईवीएस आता तो वो 2 पार्ट में हो गया है, साइंस और हिस्ट्री अलग से, एसएसटी शायद, हाँ वो हो गया है। तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा बुक बढ़ा है, तो जिम्मेदारियाँ तो बड़ी है भाई, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं कपड़े सभी समेट दी थी, थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने कल जब 1-2 दिन ना ज़्यादा कपड़ा धुल जाता है ना संडे के बाद, तो मंडे को कम ही रहता। तो आज मंडे है, और आज बच्चों की छुट्टी थी गाइस, आज पढ़ाई नहीं था, तो बच्चे घर ही पे थे ना। तो यहाँ पे बस थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने सेट कर दिया सबका सभी में, क्योंकि कल जाना रहेगा बच्चों को स्कूल। तो फटाफट अपना कपड़ा यहाँ से निकाल लेते हैं और इजी हो जाता है। तो मैंने सेट करके रख दिया है। उसके बाद आज मैंने ना सुबह सुबह घड़ा भरा था, मैंने नहीं, हस्बैंड भरे हैं धो करके, उसका पूजा करके नहा धो करके। तो कहते हैं हमारे यहाँ ना घड़ा जब वास्ते हैं तो घी और रोली हल्दी थोड़ा सा मिला करके स्वास्तिक बना करके तब उसमें लगा करके तभी उसको उसका पानी पिया जाता है, मतलब एक तरीके से वो पूजा होती है। तो यहाँ पे करके, और मेरे मायके में गैस दूसरे तरीके से होता है, वो जो नवमी का पूजा होता है ना उसी दिन घड़ा अवाजते हैं, उसका पूजा होता है, फिर वही पानी हम लोग शुरू करते पीना। यहाँ पर ससुराल में अलग है, मायके में अलग है। तो हो गया, जहाँ का जैसा रिचुअल्स है वैसे सब अपना मानते हैं। तो उसका पानी मैंने थोड़ा सा भी पिया, क्योंकि बच्चे पी रहे थे, भी मैंने पानी नहीं पिया था उसका। तो ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था ना घड़े का पानी। और हमारे यहाँ ना पूरे गर्मियों में ना फ्रिज का पानी कम ही लोग पीते हैं, घड़े का ही हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा सा घड़ा लिए हैं कि एक बार भर जाए सुबह, तो पूरा दिन भर भरना ना पड़े, और वो जब दोबारा भरेंगे नहीं ना तो वो बहुत ठंडा रहता है रात तक। तो यही इसीलिए बड़ा सा घड़ा लिए हैं, सबका हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिनर गाइस आज। और आज डिनर में बनाने का है, ऐसे तो शिमला मिर्च भी था, बहुत सारी सब्जियाँ थी, लेकिन मैं बना रही हूँ बैगन, क्योंकि बैगन बहुत दिन से बना नहीं है। और छोटे छोटे जो देसी बैगन होते हैं गाइस वही आया हुआ था, तो मैं सोची फटाफट इसको बना लेते हैं। क्या है ना, स्वाद भी अच्छा लगता है
और सब्ज़ी अच्छी भी बनती है। तो यहाँ पे गाइस देखिए 6:30 बज गया था शाम के, तो मैं अपना तैयारी कर रही थी और इधर बेटा जो काम है इनका दीपक जलाने का, शाम को जो संध्या बाती होता है ना गाइस, मैं कम ही करती हूँ, बाबू ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने काम में लगी थी, उनका जो काम है वो कर दिए हैं और इसके बाद मैं लग गई थी डिनर अपना बनाने में। तो यहाँ पे हस्बैंड सोआ भी लेकर के आए हैं, तो सोआ को मैंने अभी धुला नहीं था क्योंकि चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मैं बोली जब बैठूँगी आराम से ना तभी मैं खटाखट जब बनाना होगा तभी मैं काट लूँगी और छाँट करके, क्योंकि ना फ्रेश सोआ लग रहा था, उसमें कोई कचरा वगैरह था नहीं, और कटिंग करूँगी फिर धो दूँगी गाइस। ऐसे ही कभी करते हैं कि जब वैसे क्या होता है ना कि पहले ही लोग छाँट-छूट के रखते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उतना टाइम था नहीं मेरे पास, तो मैंने रख दिया था कि बाद में इसको चेक करूँगी। और अभी फ़िलहाल इसको चेक करके थोड़ा-सा छाँट लेते हैं और जो बनाने लायक है थोड़ा-सा निकाल लेंगे। इससे ना स्वाद अच्छा जाता है, और अभी तो मिल नहीं रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इनको मिल गया था हरा-हरा, तो 2 मुट्ठा तो ले लिए थे। कोई मतलब जानती हैं गाँव वाले जो लोग आते हैं ना सब्ज़ी लेकर के मार्केट में, तो वो ये सब सामान लेकर के आते हैं, तो उनकी जो सब्ज़ी होती है वो अच्छी होती है, फ्रेश होती है, और एक तरीके से इसमें कीटनाशक जो है छिड़कते कम है ये लोग, तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने छाँट करके अच्छे से जो मुझे बनाना वो उतना निकाल लिया है। अब यहाँ पे साफ़ सुथरा करके अब चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। और मैंने सब्ज़ी तो कैसे बनाती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और मैं लोहे की ही कढ़ाई में, बैंगन जो आलू की सब्ज़ी होती है वो लोहे की ही कढ़ाई में अच्छी लगती है, और कहते हैं आयरन भी मिलता है और स्वाद और कलर भी अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी तैयारी, आलू इधर कट कर लिया, बैंगन, लहसुन, अदरक, मिर्च, और ये हुआ सोआ, और इसमें से मुझे जितना टमाटर 2-3 यूज करना होगा मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले खलबट्टे में डाल देते हैं थोड़ा सा लहसुन, इतना अदरक, क्योंकि ये जब कूट करके सब्ज़ी में डालो ना तो उसका स्वाद अलग आता है। जो भंडारा टाइप में सब्ज़ी बनती है ना बैंगन में, कभी आप जाते होंगे तो वो ऐसे ही कूट करके ही डाला जाता है। जब हमारे यहाँ मंदिर पे कभी-कभी होता था तो हम लोग ऐसे ही बिना मतलब कि लहसुन अदरक के भी, अगर अदरक लहसुन नहीं यूज करना रहता है ना भंडारे की सब्ज़ी में, तो लहसुन नहीं अदरक यूज कर देते थे ना, तो बहुत अच्छी वैसे भी प्रसाद चढ़ जाता तो सभी अच्छी सब्ज़ी बनती, लेकिन वैसे ही अच्छा बनता था। तभी से मैं समझ गई थी अच्छा हाँ ऐसे कूट के डालने में ना अच्छा बनता है। नहीं, मैं भी पहले ना कट करके ही डालती थी, तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तड़का लगा दिया था पचफोरन से, हींग डाल दिया था, क्योंकि बैंगन बादी होता है तो उसका थोड़ा सा वो मिट जाए, और उसके बाद यहाँ पे आलू बैंगन डाल के छौंक लगा दिया। अब डाल देंगे सिर्फ हल्दी और नमक, हल्का सा गाइस डालेंगे, क्योंकि अभी टमाटर डालना है हमें, तो थोड़ा सा ये पक जाए ना तब हम टमाटर डालेंगे। अब इसको फ़िलहाल में ढक देते हैं, और यहाँ पे मैं बीच बीच में चला भी रही थी, और क्योंकि चलाएंगे नहीं तो लग जाएगा। और बेटे को मैंने भेजा था सूजी लाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ये लोग को लगता है ना कि कुछ मम्मी वैसा अलग अलग चेंज करके दे, रोज़ पराठा खा खा भी ये लोग बोर हो जाते हैं। तो बेटी बोल रही थी कि मुझे उत्पम जो होता है ना वो बना के दीजिए। तो सब्जियां सभी आई हुई हैं, तो मैं वेजिटेबल तो खूब भर भर के डाल देती हूँ, और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी रहता है, तो ईजी भी हो जाता है गैस बनाने में। मैं बोली चलो ठीक है, हमको क्या है, जो आपको खाना है मैं बना दूँगी। तो लंच तो भाई इन लोग की खुशी की वजह से ही देना रहता है कि ये लोग खा लें। यहाँ पे मेरा आटा भी गूँथ करके मैंने रख दिया था, और अब ये टमाटर भी डाल दिया है, 2 कट करके मैंने टमाटर डाला था गाइस। और अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा और नमक डाल देंगे, जिससे इसमें नमक भरपूर हो जाएगा, और ये एकदम अच्छी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब धीरे धीरे गल के पक जाएगा, और इसको अब ढक देते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम लोग चलाते रहेंगे, और उसके बाद अब थोड़ा सा गल जाएगा ना तो इसमें हम डाल देंगे सोआ, और सोआ डाल करके अब इसको छोड़ देंगे। अभी धीरे 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 ये भुन जाएगा और पक जाएगा। तो गैस यही सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, ये देखिए तो एकदम पक गया, और ये अब बन गया है थोड़ा सा, उसके बाद मैं उसको उतार दूँगी। और अब चलते हैं, हम लोग बनाते हैं फटाफट रोटी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था तो वो बोले बना के रख दो, 8:30 बजे 9 बजे तक हम लोग का डिनर हो जाता है गाइस। 8:30 बजे तक मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो 9 बजे उसके आसपास, तो उससे ऊपर नहीं जाता है, बहुत कम ही। हस्बैंड बाहर चले जाते हैं गाइस, तो थोड़ा सा लेट आते हैं, तो बोलते हैं आप लोग खा लो और टाइम से डिनर कर लो और मेरा रख दो, मैं आऊँगा तो खाऊँगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत उनका कभी लेट हो जाता है, नहीं हम लोग का तो टाइम ही। और वो तो बहुत जल्दी खाना पसंद करते हैं, कहते हैं मेरा खाना 7 बजे तक बना दो, क्योंकि उधर डॉक्टर भी उनको बोल दिया था, तब से वो जल्दी जल्दी खाते थे।
और कभी कदार लेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सब्ज़ी भी मैंने उतार दिया था, सैलेड भी काट दिया था और बना रही हूँ फटाफट रोटी गैस। और मैंने फ़ोन कर दिया हस्बैंड को, तो बोले हैं कि मैं टाइम से आ जाऊँगा, तुम बना के रखो। तो साथ में आराम से बैठ के डिनर करने में अच्छा लगता है ना, कोई कहीं खा रहा कभी कहीं। और मेरी बेटी तो ऑलमोस्ट लेट खाती है क्योंकि उसका क्लासेस चलते हैं, जब ख़त्म होते हैं गैस तभी उसको टाइम मिलता है खाने का। तो हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन क्या है कि वो जब छुट्टी फ्री होती है तभी आती है, तो वो हमेशा लेट हो आती है। हम लोग अपना टाइम से ही खा लेते हैं और उसका एक तरफ रख देती हूँ मैं। जब वो फ्री होती है तो वो अपना बीच में आके खा लेती है। वैसे ही 9 सवा 9 ऐसे तक जाता है, या तो 9:30, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन गई थी, तो मैंने हटा दिया था सब बर्तन को, जिससे ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, बेटा भी, तो सभी लोग, तो मैंने थाली सबकी लगा दी थी। ये देखिए 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, सही टाइम है। और ये फिर हम लोग का डिनर हो जाएगा, फिर साफ़ सफाई कर दूँगी मैं, और इसी बहाने फिर जो काम रहते हैं रात के करके मैं फ्री हो जाती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि ये ब्लॉग मेरा ना गाइस सुबह तक जाएगा, अभी तक नहीं समाप्त होगा। और अभी शाम से मैंने शुरू किया है ना, तो सुबह तक जाएगा। और यहाँ पे मैं जो रात का जो होता है ना सफाई का, देखिए कैसे कैसे ध्यान रखती हूँ वो मैं बता दे रही हूँ। कि जैसे यहाँ पे बच्चे खाए हैं सब लोग, तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। जिससे क्या होता है ना, जूठा मीठा नहीं रहेगा ना, तो कॉकरोच वगैरह नहीं आते, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, आपके घर में साफ़ सुथरा रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि बरकत होती है। अगर आप अपने घर में साफ़ सफाई रखते हो ना, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। वो ऐसे ही घर में आना पसंद करती हैं जहाँ पे साफ़ सफाई हो। तो किचन की बारी है, तो किचन में मैंने देखिए थोड़ा सा हल्के हाथ से अब मैं पोंछ लूँगी, जो जैसे आटा वगैरह जो भी है जूठा, वो साफ़ कर लूँगी। मैं नीचे नहीं गिराऊँगी क्योंकि जिससे ना ज़्यादा सफाई करना रह जाएगा। तो जो पहले सूखे कपड़े से मैं पोंछ करके हटा लेती हूँ। उसके बाद गैस, तो यहाँ पे ब्लर हो गया था इसलिए मैंने वीडियो कट कर दिया गैस। यहाँ पे मैंने जो बर्तन धोते हैं ना, वो विम बार साबुन लगा के खूब अच्छे से इसको धो देती हूँ, जिससे ये साफ़ सुथरा रहता है। इससे क्या होगा ना कि कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे आपके किचन में। बहुत लोगों के घर में ना कॉकरोच आ जाते हैं, तो वो कॉकरोच कब आते हैं, जब जूठा मीठा गिरा रहेगा और वो आप साफ़ नहीं करेंगी, या तो आटे गीले जूठे हाथ से आप डिब्बा वगैरह छुई रहेंगी, तभी उनको खाने की अगर ज़रूरत कहीं ना मिलेगा ना, तभी वो रहेंगे, नहीं तो आपके घर में नहीं आएंगे। तो मेरे घर में जैसा भी है गैस, लेकिन कॉकरोच वगैरह ऐसे नहीं कि हर जगह मतलब ऐसे पड़े रहें। तो साफ़ सफाई करके रखोगे तो अच्छा भी दिखता है। और माता कहते हैं ना कि बहुत लोग क्या करते हैं, सिंक में रात में बर्तन छोड़ देते हैं, किचन ऐसे गंदा छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद सुबह उठ करके फिर उसी को साफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी हाउसवाइफ है ना, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है। आपको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, आप अपना बर्तन जो भी है, जो किचन है, अच्छे से साफ़ सुथरा करके तभी सोइए। क्या कि कहते हैं कि माता लक्ष्मी रात में भी आती हैं, तो अगर आपका किचन गंदा रहेगा ना, तो वो फिर चली जाएंगी। तो यही है कि अगर जो भी महिलाएं स्त्रियां परेशान रहती हैं अपनी जो भी क्राइसिस से, तो या हेल्थ इशू से जो भी हैं, तो उनके लिए तो खासकर है कि आप अपने किचन को साफ़ सुथरा रखो। बर्तन भी जूठे रहते हैं ना, तो वो कहते हैं, मेरी मम्मी कहती थी कि वो श्रापते हैं कि मेरे को जूठा रखी है। तो उस चीज़ों को धो धा करके साफ़ सुथरा करके रखिए, जैसा भी आपका घर हो, लेकिन सफाई ज़रूरी है। और करके आप सोएंगे ना, तो निश्चिंत आप सोएंगे। फिर सुबह उठेंगे तो कम से कम ये दिमाग में नहीं रहेगा कि मुझे भी किचन का काम करना है। जो लोग करते होंगे उनको बहुत हेडेक रहता है। इस तरीके से मैं जो भी रात वाला काम होता है गैस करके, किचन को अच्छे से क्लीन करके, बर्तन को धो करके, सभी चीज़ों को सेट करके, तब जा करके मैं सोती हूँ। जो सुबह बनाना है उसको पहले से वो रहता है कि हाँ दिमाग में ये कि ये करना है, कब बनाना है, तो इसको रख दिया। और उसके बाद देखिए सब्जियां मेरे सूख गए थे पानी, तो मैं भी इसको भी फ्रिज में रख दे रही हूँ। और जो मुझे कल बनानी है ये भी थोड़ा सा टोकरी में है, तो ये सारे जो सब्जियां हैं मुझे कल यूज होगा, तो इसको मैं बाहर ही रख दूँगी टोकरी में। जिससे देखिए अब ये मेरे बच्चों के टिफ़िन भी मैंने निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई है। तो आप ये बताइए कि इससे ऐसे रखोगे तो सुबह आओगे तो अच्छा भी लगेगा ना, और काम करने का भी मन करेगा। नहीं तो सुबह सुबह ही बर्डन हो जाएगा कि पहले तो ये साफ़ करना है, तो बाद में तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा कपड़ा भिगो करके पोंछ दिया है। और मतलब जो भी आटा वगैरह गिरा था ना गैस, वो मतलब गीले
झाड़ू नहीं लगाती हूँ, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ किचन को, जिससे ना वो जो भी जूठा मीठा वो साफ़ हो जाए। और जो है गाइस, मैं ये अब सुबह आप लोगों से मिल रही हूँ और यहाँ पे उठ चुकी हूँ मैं, वही रूटीन 5 बजे वाला, क्योंकि बच्चों को जाना है आज सुबह स्कूल। तो फटाफट काम निपटाते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। काम का सुबह को तो बहुत भागम भाग रहता है और मुझे तो सारी क्लीनिंग के जो काम होते हैं ना वो सुबह ही निपटाना ठीक लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं टाइमली अपना उठ करके काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दिया था, तब फिर यहाँ पे कवर मैंने हटा के गई थी ले कर के, क्योंकि इसको वॉश करना था मेरे को, तो मैंने इसको धो दिया। अब फिर से मैंने इसको लगा दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रात में देखिए साफ़ सुथरा करके टेबल वगैरह पोंछ करके मैं सोई थी, तो अब थोड़ा सा मुझे सेट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँगी और ये काम मेरा बच गया। नहीं तो फिर अब यहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादा करनी रहती, तो वो तो आप वीकली कर सकते हो, हफ्ते में 2-3 दिन कर सकते हो, लेकिन ये जो टेबल वगैरह है वो तो मैं साफ रात में ही खाना खाए तो पोंछ दिए थे हम लोग, तो इसके लिए मैं उसको नहीं पोंछ रही हूँ। और यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा दूँगी। और यहाँ पे इधर भी मैं आ गई थी, लगाते जा रही थी, क्योंकि झाड़ू वगैरह ज़्यादा लगाना पड़ जाता है गाइस, यहाँ से वहाँ तक पूरा। और कहीं ना कहीं आप कितना भी लगाते रहो ना, दोनों टाइम लगाओ, जस्ट निकल ही जाता है, क्योंकि अब गर्मियाँ में ना बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो आता ही है। तो फटाफट मैं अपना काम में लग गई थी। और चाहे रात हो गई चाहे दिन, सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें घर में, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो घर को संवारती हैं, सजाती हैं, और उन्हीं से देखा जाता है कि घर की महिला कैसी है। अगर आपके घर में गंदगी रहेगी ना तो वो हस्बैंड को कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वो कहेगी कि इस घर की महिला ही ऐसी है। तो यही है यहाँ पे देखिए। और जहाँ तक हो सके मैं अपना थोड़ा थक करके कर लेती हूँ, और उसके बाद फटाफट मैं लगा रही हूँ पोछा, और यहाँ पे लगाते हुए चले जाएंगे उधर। एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा देखिए हो गया है। अब यहाँ पे से चलते हैं आगे की तरफ, आंगन की तरफ। और गाइस, मेरा जो सुबह का ना था टहलना और पानी वगैरह पीना, ये सब मैं बहुत पहले ही कर आई थी, क्योंकि टहल ली थी, क्योंकि ना सुबह उठी थी तो मैंने वीडियो ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि जिससे ना आपको दिखा सकूं, क्योंकि जो आज का टाइटल है वो है सब रात में सफाई का विशेष ध्यान और कैसे घर में होगी बरकत। तो ये है। यहाँ पे देखिए सूर्य देवता भी निकल गए थे, तब तक मेरी आधी साफ़ सफाई से ज़्यादा का मेरा काम हो चुका था, बस ये वाला रह गया था। तो ये बच्चे भी उठ गए थे, तो मैं सोची इसको भी समेट देते हैं। और सबसे पहले मैं ही उठी थी गैस, और यहाँ पे समेट देते हैं। उसके बाद अभी हमारे घर में इसकी ज़रूरत पड़ रही है गैस, और जो पतला वाला भी चादर रहता है, फिर रात में थोड़ा ठंड लगती है तो फिर सब लोग ओढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ठीक ठाक करके फिर चलिए आगे फटाफट यहाँ पे भी झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि बनाना है बच्चों के लिए लंच। तो उसके के लिए फटाफट रेडी भी होना रहता है, क्योंकि उनके लंच से पहले मुझे कंप्लीट करना पड़ता है ये सारा काम। बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन नहाने के बाद मुझे नहीं पसंद है ये सब काम करना, और नहाने से पहले जितना काम हो सके ना उतना कंप्लीट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ बच्चों के कपड़े थे कुछ धोने के लिए, वो मैं लेके जा रही हूँ, डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत डेली वेयर की है, तो ये सब हटा देंगे और रख देती हूँ बाथरूम में, जिससे उसको धुल जाएगा। एक जगह रहेगा तो पता चल जाता है। और यहाँ पे लगाने लगी हूँ, देखिए कमरा साफ़ सुथरा हो गया है, बस लगाऊंगी झाड़ू और उसके बाद लगा लूँगी पोछा। और नीचे से किनारे किनारे हर जगह कोने से झाड़ू लगाते हुए आ रहे हैं।
गाइस यहाँ पे पोछा वगैरह मेरा लग चुका था और इधर मैं आ गई थी प्लांट में पानी डालने। और मेरा देखिए मेथी जो मैंने कस्तूरी मेथी बो के रखा है ना, कितना बड़ा बड़ा हरा हरा हो गया है। और उसको भी मैंने थोड़ा कम ही पानी डाला क्योंकि बारिश हुई थी ना, तभी से भी गमले वगैरह ना पानी पड़े हुए हैं तो भीगे हुए हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब धूप तेज़ होने लगा है गाइस, तो थोड़ा सा दिन भर में ना 2 बार पानी डालना रहता है गमलों में। तो यहाँ पे कपड़े धो रही थी मैं, फटाफट लगी हुई थी अपने काम में क्योंकि मुझे अब सबका नहाना धोना हो गया गाइस, मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ। और मुझे ना आज देखिए मैं नहा के कब आई हूँ, यहाँ 6 बज के इतना 7 बजने वाला था और मैं आ गई थी फटाफट ऊपर। हाथ जोड़ूँगी भगवान जी का, आज मुझे जल नहीं चढ़ाना है क्योंकि मुझे पूजा नहीं करना है गाइस, तो वही गर्ल्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैंने नहा धुला करके बेटे को पहले भेज दिया था कि जाओ तुम वहाँ पे पूजा की तैयारी करो। और जैसे क्या है ना कि मेरे घर में ना दीपक जलता ही जलता है, तो मैं बच्चों को पहले जगा देती हूँ थोड़ा सा, और उठ करके ये लोग अपना टाइम रहता है तो ये लोग अपना पूजा पाठ करके तभी घर से जाएंगे और भोग लगा के माता जी को, क्योंकि इनके बिना भोग लगाए कैसे हम लोग भोग लगा सकते हैं। तो इसलिए पहले यहाँ के बेटे को बोल दिए हैं साफ़ सफाई करेंगे, मैंने वो वैसे भी करता ही है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ इन लोगों का ब्रेकफास्ट बनाने। तो अभी 20 मिनट है तो फटाफट मैं पहले इन लोगों का बना दूँगी। यहाँ पे ना गाइस इतना बड़ा सा मटका जो देखे होंगे उसमें ना दही जमाने के लिए आया है। मैंने छोटा सा मंगाया था तो ये लोगों ने बड़ा सा लेके आ गए हैं, तो फिर वापस करने नहीं गए। तो मैं बोले चलो कोई बात नहीं है, और वापस करने नहीं जा रहे थे। कोई ऐसा होता है ना, कभी सामान आ जाता है घर में तो वापस करने लोग बार बार नहीं जाते हैं। तो ये देखिए मेरा सूजी भी मैंने फुला दिया था। आज मैंने उत्पम बनाया था ना इन लोगों के लिए, तो वही मैंने लंच बैग इन लोग का कर दिया गाइस। और ये लोग अब गए स्कूल, टाइम से पूजा भी मेरा हो गया। यहाँ बेटा भी जा रहा था तो गौ माता परेशान कर रही थी, तो इनको भी चलिए रोटी खिला देती है क्योंकि इनको रोटी नहीं खिलाना शुभ माना जाता है। और गाइस जो भी पहली रोटी नहीं निकालता हुआ, आप लोग बनाने से पहले जो बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाल दिया करिए, जिससे आपके घर में अनाज की कभी कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे अपना नाश्ता बनाते हैं, आगे का काम करते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आगे का जो ब्लॉग है नए वीडियो में, जो वीडियो है वो नए ब्लॉग में जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही मैंने उत्पम बना के दिया था स्लाइड काट करके लोगों को, तो ये ज़्यादा हो गया था तो ये छूट गया है गाइस। और यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ भगवान जी के सामने सीधा पढ़ रही हूँ कि भाई पूजा। और देखिए पूजा ना करो तो मन को शांति नहीं मिलती। तो देखिए कितना अच्छा